तो सुनो, हिंदिया वाला ठीक है, खाली सुनना ध्यान सभी, और संस्कृत वाला मिला के ना तोनी के टोटल खत्म कर दिए हैं 20 को चैप्टर, ठीक है। और रियलिटी में हिंदी में मात्रा में 24 गो और एकरा में था 14 गो, तो कितना होता है 38 चैप्टर। तो 18 गो बचल है, यानी कि 10 दिन क्या हो क्लास खत्म हो जाएगा। 10 दिन में इधर खत्म कर लो तो इधर खत्म कर दो, इसे टेंशन मत लो, ठीक ना। तो चैप्टर यानी कि बुक से इतना वाली पार्ट खत्म किया है ना, तो खत्म करने से कुछ याद बात मतलब कि थोड़ा अब करो, ठीक ना। इसलिए थोड़ा सा हम रोकते हैं, ठीक है। और ग्रामर वाला कुछ पटवा है ना, सही से पढ़ा के याद करवा के खत्म करते हैं, समझा। कुछ ग्रामर अभी स्किप कर पढ़ा देते हैं, किधर वाला चैप्टर तो नहीं देख लो ना, तो बहुत लोड पड़ जाएगा एक बार। तो हम यही पढ़ेंगे और यही याद करेंगे अब ये, और सुनेंगे तो सबसे, ठीक ना, ऐसे पर। ओके चल, अब बोल सकता है आज कजी, और स्टार्टिंग से बताते हैं, याद हो जाएगा तो नहीं क्या है। हाँ तो हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर अभी नहीं, जनवरी 15 जनवरी आएगा ना तब स्टार्ट करेंगे। तो मतलब बुकवा खत्म हो जाएगा संस्कृत ग्रामर वाला, तो संस्कृत बुकवा की जगह पर ग्रामर स्टार्ट कर देंगे, समझा। ध्यान दो, वो सब सोच के हमने रख ली, हमारा सिलेबस खत्म हो तो बहुत पहले ही, जैसे बदले एक्सपीरियंस और तो कहाँ के तो है। ध्यान दो, तो आज हमने हिंदी ग्रामर में ही स्टार्ट करेंगे। हम रेड वाला मार्कर नहीं लाए आज फिर से। ध्यान दो, सब होता जैसे खत्म करो ना इधर से, तो फिर उसे बढ़ जाता हूँ। तू खाली पढ़ा पर टेंशन समझ ले, सिलेबस की टेंशन हम नहीं ले भाई। ध्यान दो, स्टार्ट करते हैं वर्ण से, वर्ण से पढ़ा रहे हैं तो खाली सुनना, ठीक ना। और हम पूछे जैसे कौन किस में आता है कौन किस में नहीं आता, वो सब तुमको पूछा एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स एकरा में से आता है। यानी कि आज 1 घंटा की क्लास में एकरा खत्म कर देना है, जो मार्क्स आ गया एकरा से 2 से 3, बस एक से बेसी नहीं। 2 से 3 अब 1 घंटा में खत्म करना हमने के। चलो सुनो से देखो, सबसे पहले एक परिभाषा की बात करें तो दुनिया का सबसे इजी परिभाषा अगर कहे तो एकरे होता है, ठीक है। तो नहीं पढ़ा होगा कि इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो कि यहाँ लिखल है अ, ठीक ना, तो एक मतलब ना कि एकरा आगे ऐसे कर देगा, ऐसे वैसे वैसे ना बोले भैया, तो अगर ऐसा टुकड़ा ना हुआ है, टुकड़ा करने का मतलब एक आरी से काट नहीं सकते हैं वैसे करके। तो ध्यान दो, यानी कि इसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल की बात करें ना, तो आप लोग देखिए क लिखल है, ठीक है, तो क को टुकड़ा कर सकते हैं, होता है ना टुकड़ा। तो क में हलंत लगता है प्लस देखो तो टुकड़ा होगा कि नहीं, हुआ ना। तो क्या ये वर्ण के एग्जाम्पल पर बैठेगा, नहीं बैठता है। पहली बात याद रखना कि वर्ण के एग्जाम्पल पर ही बैठवे नहीं करता है, ठीक ना। और जब नहीं बैठता वर्ण के एग्जाम्पल पर ना, तो ये सब आता है वर्णमाला में, पढ़ागा। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो देखो का आधा लिख दिए हम लोग, यहाँ पर का आधा है, यहाँ पर यह है। आ को और तोड़ सकते हैं नहीं, का को और तोड़ सकते हैं बोला के नहीं, या टूटेगा कुछ, अब एक ऐसे करेगा ऐसे, तो फिर तो का को आधा और ये भी टूट भी नहीं करेगा। तो दोनों वर्ण है, इसको भी वर्ण में कंसिडर करते हैं, इसको भी वर्ण में कंसिडर करते हैं, और दोनों को मिला के जो बनेगा इसको कहते हैं वर्णमाला। तो एक एग्जांपल की बात करें तो एक में आ सकता है, आ सकता है, ई आ सकता है, ई आ सकता है, उ आ सकता है, क आ सकता है, ऐसे, ठीक है। लेकिन वर्ण के जब भेद पढ़ते हैं ना, तो वर्ण के भेदवा में वर्णमाला भी यूज करता है, ठीक है। पूरा, हाँ पूरा आ जाएगा, आ यू पूरा आ जाएगा। ध्यान आगे चलो, आगे चल के जो वर्ण था उसका 2 शादी हुआ, चलो सॉरी 2 बेटा हुआ रे, 2 शादी नहीं हुआ, एक 2 बेटा हुआ। हाँ एक वाली भाग गई थी, इसकी पत्नी कौन हमको नहीं पता, ठीक ना। तो इसकी 2 शादी हुई थी, पहला का नाम था स्वर और दूसरा का नाम था व्यंजन, ठीक है। पहला का नाम था स्वर और दूसरा का नाम था व्यंजन। याद करना, वर्ण के कितने भेद, वर्ण के कितने भेद, पहला दूसरा व्यंजन। दो जो स्वर था वो सिंगल था, ऐसे याद करना, सुनो, स्वर था से सिंगल था, और जो व्यंजन था वो मैरिड था। मैरिड करने का मतलब है कि इसकी शादी हो गई थी, तो मैरिड में समझ रहा है 2 गो, ठीक ना। तो ये कुछ भी काम ऐसा अकेले कब आ सकता है, ध्यान समझो, जो स्वर है कुछ भी काम अकेले कब आ सकता है, लेकिन ये जो है से अपने अकेले कब आ सकता है, इसकी शादी हुई है तो इसकी वाइफ भी इसकी हेल्प करती है, ठीक ना। ध्यान दे, तो एकरा में ध्यान समझो, एकरा में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, एकरा में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन इसमें इसकी पत्नी भी है तो अपनी पत्नी के साथ रहता है, यानी कि इसमें सहायता ली जाती है, इसमें सहायता ली जाती है। ओके हटा देना। बात करें देखो इसे, तो देखो एग्जांपल में आ होगा, आ होगा, ई होगा, ई होगा।
ऐसे करते करते उ उ ए ओ री होगा, ठीक है। ये टोटल कितना होता है बता रहे? 11। क्या होता है तब? 11 12 तो मरो मुआ पे और तरह बताओ तक बोलो। स्वर वर्ण की कुल संख्या अ आ ई उ ए ओ री री और ना में विसर्ग भाई रे और स्वर भाई रे तब दे। तो स्वर वर्ण की कुल संख्या 11। कितना? पूछल एग्जाम में, ठीक है। ध्यान दो, ये सब अकेले रहता है, लेकिन ध्यान दो अब बात करते हैं व्यंजन में, तो तरीका बताया ना कि जब भेद लेता है ना तो वर्णमाला वाला भी कंसेप्ट यूज करता है, ठीक है। इस देखो ध्यान से, अब लिख रहे क, देखो तो क्या एकरा में अ नहीं होगा, होगा ना। अब यहाँ लिख रहे ग, तो एकरा में अ नहीं होगा। अब लिख ले का, होगा। मान लो अंकेश होगा, होगा। अंकेश तो होगा करेगा, ठीक है। अंकेश राजा की जाए, ठीक ना। तब देखो याद रखना कि वर्ड के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण एगो व्यंजन वर्ण। स्वर सिंगल था और व्यंजन मैरिड था, तो ये अपनी सहायता किसी से लेता नहीं था, कि अपने अकेले काम कर सकता था। अब बता रहे हो ना, काम कर सकता था, लेकिन व्यंजन था सो मैरिड था, इसलिए किसी की सहायता लेता था। और सहायता देखो अब क है तो क बोलना पड़ेगा, सेकड़ा में आता क प्लस आ, तो कोई ना कोई की हेल्प लिया तब ना बना, तो ये इसकी हेल्प है, समझा। हाँ ठीक है। अब दो, अब अपनी बात करते हैं स्वर पर, उसके बात करेंगे व्यंजन पर। आया सब याद कर ला, स्वर पर के बाद व्यंजन पर। स्वर वर्ण की कुल संख्या पूछल बहुत बार है। वर्ण के कितने भेद? 2। तू क्या को है? हाँ ठीक है। मैरिड कौन था? उसे याद रहेगा, सहायता ले सकता, सहायता ले सकता है कि तो याद कर डिफरेंस, जिसको उच्चारण में किसी वर्ण के सहायता ली जाए। हे भगवान कची काश मोरा। चलिए ध्यान दीजिए, बात करते हैं पूरक पूरक स्वर पर, ठीक ना, कि स्वर वर्ण क्या है से। ध्यान दीजिएगा, यानी कि बेचारा सिंगल था, ठीक है, इसकी कुल संख्या 11 थी। ध्यान दो, लेकिन सिंगल था, इसकी कुल संख्या 11 थी, लेकिन ये 3 को बच्चा के अडॉप्ट किया था। ओहो कैसे होती, ओहो एडॉप्ट समझ रहा है, गोद लिया था, ठीक ना। तो पहलका के नाम था, दा सुनो, ह्रस्व, नाम याद करना रे। दूसरा के नाम था दीर्घ। ए सुनो, पता मिला के देता है कि कौन सा स्वर है, इसलिए याद करना। तीसरा के नाम है प्लूत, तीसरा के नाम है प्लूत, ठीक है। प्लूत प्लूत साला विलुप्त ना रहे। ह्रस्व दीर्घ प्लूत, बोलो ह्रस्व दीर्घ प्लूत। दे यहाँ पर समझा रहे एक बार में, ह्रस्व हो गया, ये हो गया तुम्हारा दीर्घ, ये हो गया तुम्हारा प्लूत, ठीक है। हाँ दो तो नहीं यूट्यूब चलाता है ना रे, यूट्यूब देखा होगा। अरे वो नहीं कह रहे, सुनना पहले। यूट्यूब पर देखना ना, एक रहता है स्पीड चलने वाला ऑप्शन, ठीक है, अगर में x लिखा रहता है, 1x 2x 1.5x ऐसे करके, ठीक है। वो तरीका से तुमको तीनों डिफरेंस में याद हो जाएगा। ध्यान सुनो, इसको हम लोग बोलते हैं 1x, एकरा बोलते हैं 2x, एकरा बोलते हैं 3x। गधा कहीं के कुछो बोल देता है, अब ले ले, बस बस हो ले ना दो। 1x 2x एंड 3x। अब वो कैसे काटेंगे, बैठ के खोज रहेंगे वीडियो, बट ना सुनो से, एकरा में स्पीड नहीं है, टाइमिंग का बताया है, ठीक है। यानी कि टाइम बता रहा है कि टाइम से है, स्पीड से नहीं है। कहने का मतलब है ना कि जब ह्रस्व को बोलते हैं तो 1x, लेकिन ह्रस्व से अपेक्षा अगर दीर्घ को बोलते हैं ना तो एकरा से दुगुना लगता है, और एकरा से 3 गुना लगता है। यानी कि टाइम है 1x 2x 3x। एग्जाम पूछल भी है कि जब किसी भी वर्ण को बोलने में 3 गुना समय लगता है तो प्लूत, जब दुगुना लगेगा तो दीर्घ, वैसे तो ह्रस्व। देखो कैसे, मान लो कि यहाँ पर लिखा है अ, यहाँ लिखा था आ, ठीक है, आ, लेकिन यहाँ पर देखो लिखा था कुछ तो जैसे ह्रस्व आ दीर्घ, देखो इला देखो बोलता है ओम, लास्ट में एंड करता है,
कभी अच्छे से पढ़ना, देखो तो टाइम लग रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। ओ बोले तो कोई का ना हुआ था, बोलो ना। ध्यान दे, बस करो 10 मिनट। तो एक कम समय लगता है, कैसे दुगना समय लगता है, एक से 3 गुना समय लगता है। तो वाला 1x 2x एंड 3x। तो बताओ अगर 3 गुना समय लगेगा तो कौन सा स्वर? प्लूत, प्लूत रहेगा ना, प्लूट ना। और दुगना समय लगेगा तो, और कोई समय नहीं लगेगा तब, हाँ खत्म। अच्छा बताना। लेकिन पता है यहां से ना एग्जाम में एक और बात पूछता है कि आपको ह्रस्व और दीर्घ पहचानने आता है कि नहीं। ऐसे एग्जाम में बता दिया था कि ई वाला और ये वाला, ये कौन से स्वर है? ठीक है, गुड बाय। तो सर लेकर रहे तो फेल सबसे पहले हो गए, गधा कहीं के। कभी कोचिंग बचपन में कर लेता, हम कह रहे हैं कि टाइम देखो तो क्या में माँ पर यही वाला को बार पूछेगा बार बार, ठीक ना। ओम रहना कुछ आ है तो आ होता है ह्रस्व में, लेकिन एकर दीर्घ होता है अति आ, ठीक है। उसके बाद आता है ई होता है ह्रस्व, सुन ना सकता, तो एकर दीर्घ होता है दीर्घ ई, ठीक ना। ई होता है ऊ, तो एकर दीर्घ होता है ऊ। ये होता है ए, तो ये होता है ए। ई होता है ओ, तो ये होता है औ। ई होता है री, तो ये होता है री। 2 बार, ठीक है। ऐसे आप बताओ ई और ऊ और ए कौन सा स्वर होगा? पूछा ला, इसे करके कॉमन देखे दीर्घ स्वर होगा, क्या सिंपल। अच्छा बता तो नहीं ये कौन सी है? ह्रस्व की दीर्घ, अरे वाला रे, ये ना पता ही नहीं के, तो फेंक के छता पर से और फिर से उठा के फिर से फेंकना चाहिए। देखो ये ऐसे होता है तेरा बोलते हैं ह्रस्व, अगर ये ऐसे होता है तेरा बोलते हैं दीर्घ। ये ऐसे रहता तेरा कौन बोलते हैं? अब ऐसे होता तेरा कौन बोलते हैं? दीर्घ। सिंपल, ये सब बात को मत भूलो। बताओ ये कौन ह्रस्व के दीर्घ है? ह्रस्व है बे, ये वाला दीर्घ है। देखो ये सब पूछा ला एग्जाम में, ऐसे ना करो, खत्म हो गया ये स्वर वर्ण। ये तक आएगा सुना से, स्वर वर्ण सिंगल था, इसके 11 गो संख्या होती है। स्वर वर्ण 3 गो बच्चा का गोद लिया था, क्या कि सिंगल था। तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व 1x पर चलता है, दीर्घ 2x, अभी प्लुत 3x पर, यानी कि टाइम लगता है। तो 1x 2x एंड 3x। एक में ह्रस्व में ये सब वर्ड आते हैं और दीर्घ में ये सब वर्ड आते हैं। देखो एक से बड़ा है, 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 तो टाइम ज्यादा लगेगा। बाकी प्लुत में, हाँ प्लुत में याद रखना कि देखो अरे लिखल के तो पता लगे कि बहुत ज्यादा टाइम लगे वाला। ओ ये डॉट है ना, क्या मतलब कि रेखाना है हमको और वहां पर जाके इंड करना है, तो त्रिगुना समय लग रहा है। तो हो गया, खत्म, खत्म हो गया चैप्टर। कुछ कर लिखना में, लेकिन स्वर वर्ण खत्म हुआ, व्यंजन पर आओ। आज खत्म कर देना सब, एकदम खत्म, कितना खत्म। एक दिन एक चैप्टर। अब पूछवा बेटर लगे बात सब एक याद रखिए। हाँ यूट्यूब पर 1x पर अपलोड होता है। अरे अगर यही जो वीडियो अभी तो पढ़ा थी अपन, तो अगर यूट्यूब पर 3x पर देखेगा तब तो तू कहे कि 8x पर चली था। तो ये पता है कि यूट्यूब पर 2x के बाद नहीं आता है, यूट्यूब पर 2x तक ना है। एक यूट्यूब प्रीमियम के नाम की मिलता है एप्लीकेशन, उसको हम इंस्टॉल करके रखे हैं, ओकरा 5x तक देले हैं अलगे से। मतलब कि वो होता है प्रीमियम खरीदते हैं हम लोग, तो ओकरा पर से ऐड नहीं आता है। तो कोई दोस्त हमारा डाल दिया है यूट्यूब अलगे से इंस्टॉल करके प्रीमियम, ओकरा पे ऐड उड़ावे ना करते, तो वही नहीं चलाते हैं। हाँ पैसा नहीं लगल है, फ्री में चलल है, वो सब हैक करल है सब, पैसे लगता है। हाँ पैसा, यानी कि हमारे फोन में जाके देखा तो दो यूट्यूब है। हमारा पास 2 फोन भी है। आज वो शाम के नया ली थी वह Realme 10 Pro। हाँ भैया के लिए आज ले रहे हैं, दे के ओकरा दी थी, तो वो मिठाई तो खिलाते ना हमारा, ऐसा नहीं बोले का है। ध्यान दे, अब आते हैं व्यंजन पर, ठीक है। तो इमैरिड था, ठीक है इमैरिड था। तो एक ये बच्चा गोद लेगा कि रखेगा अपन खुद के, तो 1 रो 3 गो बाल बच्चा पैदा हुआ, ठीक है। नाम समझो पहले, एगो बच्चा के नाम था स्पर्श, मतलब दूसरा का नाम था हट गए अंथास्त, ये सब पूछल क्यों चल रहे। तीसरा का नाम था उष्म। अभी सब खत्म, अभी तुरंत याद करके पूछे तो से
चलो आगे देखो अमन, देखो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ध्यान दो, जो स्पर्श होता है ना, इसकी कुल संख्या 25 होती है। ये सब पूछेगा एग्जाम में, ध्यान देना। इसकी कुल संख्या 25 होती है, टोटल एक पूछ लिया था, 25 होती है। जो अंतस्थ होता है इसकी कुल संख्या 4 होती है। एक बात याद रखना, क्रैश कोर्स में कुछ फालतू तरीके नहीं पढ़ा रहा है, सब पूछे वाला चीज पढ़ा रहा है, ठीक है। और जो उसमें होता है उसको भी कुल संख्या 4 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग करल है। स्पर्श संख्या, स्पर्श में कुल संख्या 25, अंतस्थ की 4, ऊष्म की 4। देखो कैसे कैसे, तो जब छोटा था बचपन में आता तो नहीं क ख पढ़ लेता, याद होगा। तो क से लेकर के म तक, क से लेकर के म तक, ध्यान दो कैसे। हाँ ऐसा होता ना, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, ये तो क्या को है 5 गो। पता है कि बात और याद करो, सुनना से। क से स्टार्टिंग करल ना है, 1 2 3 4 5 को मिला है। तो क से स्टार्टिंग करल तो क के लाइनिंग में लगल है, तो एक वो खुद के वर्ग होता है, इसको बोलते हैं कवर्ग, कवर्ग बोलते हैं। ऐसे मान ले क्या निकले, च छ ज झ इया, अब तक काची बोलेंगे। और स्टार्टिंग लाइन कौन सी है, च से, तो च से होता है चवर्ग। एक और क्वेश्चन पूछता है, कवर्ग की कुल संख्या कितनी होती है, 5। चवर्ग की कुल संख्या होती है 5। ऐसे करके ध्यान दो, चवर्ग होगा के बाद टवर्ग आएगा, एक बाद तवर्ग आएगा, एक बाद पवर्ग आएगा। और देखो पवर्ग में होता है प फ ब भ म। बच्चों तुमने पढ़ाया था कोई? और बीच में मान ले सब ध्यान दो, तो क से स्टार्ट किया है, लाडू तो म पर गया, तो क से म तक, क से म तक, तो लेके क से लेके म तक, यानी कवर चवर टवर तवर पवर्ग ही है ना, तो कोची है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। तो मान लो कि एग्जाम में यहू पूछल क्वेश्चन है, बताओ ग कौन सा व्यंजन वर्ण है। अरे बड़ा हवा कहीं के, स्पर्श में जा करेगा, बताओ च कौन सा व्यंजन वर्ण है, स्पर्श, यह पूछल, ठीक है। आगे देखो, ये सब एक चेला चपाटी है, ठीक ना। देखा लटका देख रहे पास, लटक लटक गया एक पास, ठीक है। अब ध्यान दो, अथस 4 गो है, तो प फ ब भ म के बाद यार लव पढ़ लोगे बचपन में, तो ये होता है यहाँ पर यार लव, तो यार करे लव, याद रखिए, यार करे लव, यार लव, एक बात ठीक ना, यार लव वह बात का देता है, तलाविश मूर्धनिश दंतिश ए बड़ा 4 लिख लेनी है। तलाविश दंतिश, तो क से म तक होगा स्पर्श में, यार लव करेगा अंतस्थ में, तलाविश मूर्धनिश दंतिश आएगा उसमें, उसमें। इसको एक बार अच्छा से देख लो, पूछेंगे तुरंत बेटर के, कौन किस में आता है, किसकी संख्या कुल कितनी है, देख लो, सब पूछा क्वेश्चन है। गुड बॉय, आइए याद करना है आइए पर, हो गया एक दिन एक चैप्टर, कसम खाओ। चला दो 25 4 29 4, तो लेकिन सब खराब होना रहे, स्पीड तो लेकिन मैथ में जुड़ा है। 25 4 33, तो 33 को वर्ण होता है ना। सुनो, तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या की बात करते कितना हो जाएगा, 33, और स्वर वर्ण में कितना था 11, एकरा में 33। स्पर्श व्यंजन के गो 25, अंतस्थ व्यंजन के गो, उस व्यंजन के गो, वर्ग के कितने भेद 2, स्वर और व्यंजन, स्वर के कितने भेद 3, व्यंजन कितने भेद 3। बड़ा थाप से स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों के 3 भेद है। दम स्पीड बोलो, दम धर लो स्पीड। क्रैश कोर्स मतलब कि क्रैश करते हुए पार कीजिए, समझ आता है, समझ ही नहीं आता है क्रैश कोर्स का मतलब, तोड़ते हुए भड़कते हुए पार होना है, तुरंत सब याद करना है, माइंड हमेशा एक्टिव रखो, पता करके, ठीक है। कवर्ग में के गो 5 गो, क से म तक किस जाएगा स्पर्श, यार अलावा अंतस्थ में, और तलाब से किस जाएगा, ठीक है। अब बताना, पूछते हैं से, क्रैश क्रॉस क्रैश क्रॉस चलिए बताना, बता ये दोनों किस कौन सा वर्ण है, ठीक, ये दोनों कौन सा वर्ण है, ठीक, बताना हम किस अंदर है, ठीक है। ये सब पूछा किसे बता रहे हैं, हट टगे यहाँ हट, बता रहे भाई
अरे प नहीं था रही, इसे लिखे तो स। डी होगा, क्या है कि आसपास में आता है क से लेके म तक, एक में कहीं ऑप्शन नहीं है तो नन होगा कि ना। तो ऐसा तो किसान यह ध्यान दिली टॉपिक की तैयारी भी करते रहना साथ है, कि फॉर्म आज बन गया, डाल दिया था ग्रुप में, रखा था टॉप 10 के एग्जाम के लिए फॉर्म बन गया, आज बना दिए ग्रुप देवे लगे न के थोड़ा लगे वो टॉपिक एग्जाम होता तो था कहेंगे। चलो आगे देखो, हाँ वो अभी बना ली हम, आधा 1-2-3 घंटा पहले तो अपलोड कर ले। फॉर्म ऑनलाइन कर देगा, ऑनलाइन तो फॉर्म भर लेगा। तोरा हमारा दे कैफे में अपने से भरते रहे बैठ के गादा कहेंगे, हमारा कहना दे पैसा है, मोबाइल से तो भरा है। छोड़ो, सामने भरना चुपचाप, आधा के भर नहीं आएगा, गांव के कुछ तो बचाव लिखेगा कि हमारा तो उठाते रहा सर जी, फिर ओकरे लगे हमारे करे पड़ता है, बढ़िया तो नहीं अपने भर ले भाई। देख बताना, सुनो शुरू से, वर्ण के कितने भेद, स्वर और स्वर के कितने भेद, कौन कौन, ह्रस्व दीर्घ और प्लोत, ठीक। व्यंजन कितने भेद, 3, गोल बोल रहे, अस्पर्श अंतस्थ और ऊष्म, ठीक। गुड। स्वर वर्ण के कुल संख्या कितना, 11। व्यंजन कुल संख्या कितना, 33। अस्पर्श व्यंजन कुल संख्या 25, याद करो बोला गटरों में के 25 तो गिरा लेवा 26 गिरा रुपया के बाद याद है, तुमने देखा होगा तब ना। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कुल संख्या 4, ऊष्म व्यंजन कुल संख्या या किस में आएगा, अंतस्थ व्यंजन यार लब करेगा ओके बना, ठीक है। चलो आगे देखो, यहां तक होना चाहिए था, ठीक है। इसके बाद देखो संयुक्त व्यंजन है बच्चा, संयुक्त व्यंजन पूरा पता, फोकस किया गया, लाइट किया कि बोर्ड गोरा हो जाए, हमने तो गोरे ना होती इतना ही पता है, मोबाइल हम देख रहे हैं ना 4K वगैरह, बाप रे इतना चमकित है। क्या हाल है संयुक्त व्यंजन में ध्यान दो, सांवला के गोर कर दिया ये। संयुक्त व्यंजन में ध्यान देना, ये भी 4 गो होता है बच्चा, ठीक ना, लेकिन व्यंजन वर्ण के भेद में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए हम हैशटैग देकर अलग से लिख रहे हैं। चलो बताओ ओकरा क्या होता है, तालाब से सहा के बाद क्या होता है, बताओ, छ त्र श और ज्ञान, पढ़ा होगा नहीं साहब, अरे श्रमिक नहीं लिख ले होगा कहीं ना, क्षमा नहीं लिख ले होगा, त्रिशूल नहीं लिख ले होगा, ज्ञान नहीं लिखा होगा, तो ये 4 गो है, यही बंदर एक पास आता है, ठीक है, याद रखना, छ त्र श और ज्ञान। यार अलावा किस में, अथस्थ में, क से लेकर माता कुछ भी, स्पर्श में, सही याद होना चाहिए कुछ ये सब लिखा रहता हूँ। आज पता 100% तरीके शाम तक PDF अपलोड हो जाएगा, सब पढ़ते रहे बैठ के। हाँ, अरे एगो लड़की थी 50 साल के लोग से मंगवा लिए फेयरवेल सब, अपन सब फोटो खींच क्लिक करके डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। तोरो से अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है, अरे लिखा है तब मंगवा लिया, खराब मंगवा लो भाई, बड़ा भाई ध्यान दे। इसके बाद बात करते हैं कुछ पढ़ेंगे रे दो। एक बार टॉपिक है, इसका नाम है वर्णों का उच्चारण स्थान। ये वाला एगो पूछता है, फिक्स करल है, ठीक ना, यहाँ से जितना पढ़ा है 2 नंबर के आएगा, ठीक है। और वाला एगो आता है फिक्स करल है, लेकिन एकरा में कुछ तो नहीं सूत्र पढ़े पड़ेगा, और वह भी सूत्र याद होना चाहिए, वरना डंटा बजरेगा। क्रैश कोर्स यानी कि तोड़ते फोड़ते पार करना है, क्रैश करते हुए पार कर जाओ। देखो सदा से पहला के नाम ना सो, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये सब जब बोलते हैं ना, तो हमने के जो मतलब कि जीवा है, जीवा यानी कि जीव होता है, ठीक है, जो बॉडी का पार्ट है यहाँ तक ला, ठीक ना, फेस, तो ओकरा में कौन कौन से स्थान से टच करने के बाद ये सब बुलाता है ना, उसी के बारे में पढ़ना रहता है, बस कुछ नहीं। और तुमको ना इसको पढ़ने के लिए ना, मतलब कि संस्कृत के जो महावैज्ञानिक सब थे, तो वही सब देखे गए हैं, वही सब का कुछ यूज करना है। ध्यान सुनो, पहला के नाम है अकु विसर्ज, अकु विसर्ज जिया विसर्जनिया नाम कंठ ध्यान दो,
मान लो कि तुम्हारे पास कंठ नहीं है, यहाँ पर कंठ होता है, ठीक ना, मान लो कि नहीं है तो तू नहीं बोल पाएगा, बस खत्म। तो सुनो, ये फॉर्मूला में इतना भी वर्ण है ना, उसको हम यहाँ पर डिकोड करते हैं, ठीक है। एक डिकोड करेंगे, उसके बाद तुमसे पूछेंगे, अब ऐसे याद करेगा तभी याद होगा ना, तो पता आप याद करना पड़ेगा, का के कंठ, खा के कंठ, ला के दंत, ऐसे याद करना पड़ता, लिख लिख के। अब 58 को याद करना पड़ता है, ला के दंत। देखो कैसे, सुनो, बोला मेरे साथ है, ठीक है। हम निकाल रहे हैं, सुनो ध्यान से, यहां पर से अ, ठीक है, तो जो शुरू वाला रहेगा तो कर छोटका भाई, एक बड़का भाई पकड़ आ, कुछ लिख ले कू, तो कू से कवर्ग, अगर यहाँ चू रहेगा तो चू से चवर्ग, और तू रहेगा तो तू से तवर्ग, ठीक है। तो कवर्ग माने क्या होता है बता तो, का खा गा घ अंग, बताइले ही अभी गौत का लिखल है, हाँ, तो यहाँ पर ह के, हाँ, ध्यान से, विसर्ज, विसर्ज, तो कभी नाम सुन लगा विसर्ग, कभी तो नाम सुन लगा विसर्ग, तो अलावा विसर्ग। अभी जब विसर्ग है ना, यही ज्यादा पूछता है एग्जाम में, तो विसर्ग यानी इसको मैं ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान दे, लास्ट कुछ लिखल है कंठ, तो इन सभी का उच्चारण स्थान ना हमेशा कंठ से होता है, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, खत्म हो गया। यहाँ पे देखो कैसे, अगर पूछ देगा कि का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो अगर थोड़ा फॉर्मूला याद है तो क से कंठ, का खा ग घ अंग है। अगर पूछेगा विसर्ग का उच्चारण कहा तो कुछ लिखेगा कंठ, तो तरीके बाद बोलो फॉर्मूला, अकु विसर्जनिया नाम, बोलो अकु विसर्ज निया नाम कंठ, अकु विसर्ज निया नाम कंठ, आ कवर ह विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। अगर नहीं विश्वास है तिगला निकाल के फेंक दो और बोल के देखना। हाँ कैसे फेंक दे हम यार, कैसे बुलाते जा पर तो हॉस्पिटल दोगा ना, दो एक बार सेकेंड। अब ये तो डिकोड करेगा खुद से, ठीक है। इचू यशा नाम, इचू यशा नाम तालु, या चा 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 नंदो। सुनो, स्टार्टिंग वाला है, स्टार्टिंग वाला था तो एक छोटका बड़का भैया था ना, एक का छोटका छोटा और बड़का। ध्यान दे, चू से चवार, तो चवार का होता था चा छा जा झ, ये ठीक। ये कौन सी है, या के या, तो कुछ लिखल है तलाबी सा नहीं, तलाबी सा बोल खाली सा, ओकर बाद ये सब कोई फालतू था, सब ये सब जो था ना ये सब फालतू था। और कुछ लिखल है तालु, तो ये सब कहां से होगा, तालु से होगा, तालु से। चलो देखो कैसे, अगर चा बोलेगा ना तो जीवा का थोड़ा सा जाकर ना जीवा सड़ता है, देखो बोल के चा बोला रे ता ना रे, थोड़ा सा जीविया के ऊपर पास ना हवा में लटका रहेगा फिर सड़ता है जी, वही वाला स्थान तालु कहलाता है। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड। चलो बोलो, बोलो ई चू यसा नाम तालु। बिना बोले याद नहीं होगा ये बात, एकदम सुन लो, ताकि जब तक हम लोग सुनते नहीं है माइंड को कुछ रिकैप नहीं करवाता तब तक याद वाद होता नहीं है। बोलो ई चू या सा नाम तालु, ई चू या सा नाम तालु, अ को विसर्जनिया नाम कंठ। अब देख लिया कौन से कुछ निकलता है, डिकोड करे तो अगर आ गया और याद हो गया तो समझो कि तुरंत फेंक देगा तुम। अरे आंसर आगे देख, चलो क्या हुआ बाबू, तुम टेंशन में बाबू, भाग लो कारे लगे तो तेरा पता ना, समझ बहुत समझदार बने थे तू। देख यहाँ पर कुछ लिरी लिखल, तो लिरी के लिरी, लिरी के लिरी, यहाँ तू, तो चू से चवार, तो तू से ता वर्ग। अब याद करो, ता था द ध न, एकरे में तो ठीक है, कुछ लिखल है ल से ल और सा के, और बाकी सब तो वैसी मुंह बना लाल था, कुछ लिखल है दांत से। तो इल्ला देख के बोलो तो इल्ला बोल के देखो, दांत पर सट रहा है, जीभ सटा दांत पर,
देखा सट नहीं रहा, मुंह के बनावटे खराब है। ता बोल के भी देखेगा तो दांत पर सट जाएगा, देखो सट रहा है। और बाकी जब मुंह वगैरह ना बना हुआ सटा है तो तू बाबू एलियन है फिर। चलो ठीक है, आगे देखो। चलो बोलो लिरी, अरे बोल लिरी, तू ला सा नाम दंता। नाम क्या बोलते रे? लिरी, तू ला सा नाम दंता, ई चो या सा नाम तालो, आ तू हा विसर्ज निया नाम कोची कंठ। गुड। चलो चौथा देखो। चौथा बहुत ही ज्यादा शर्मीली है, ठीक है। इसका नाम है रेटू राशा नाम मूर्धा। अरे मूर्धा ना लिखल है, पहले सुनिए मूर्धा लिखल है कि ना। देखो जब टा बोला ना, टा देखना सबसे जाके ऊपर सटता है। अरे देखो टा बोल के देखो सबसे ऊपर जाके सटेगा, सट रहा है। और ऊपर थोड़ा सा नीचे सटता तो तालू है, और सबसे ऊपर सटता तो उसको बोलते हैं मूर्धा। अरे ऊपर ना जाला रे, ऊपर कहां सट गया? नाम का ढेर है, कहा है ना। सुनो बोलो री टू रा सा नाम मूर्धा, री टू रा सा नाम मूर्धा, नोट मूर्धा, ठीक है। बताना देखो ध्यान से। री हो गया तो री से री निकलेगा, एगो छोटकू एगो बड़कू। ई टू है तो टू से, कू से कवार, चू से सवार, टू से सवार, टू से सवार टावर। अब अच्छा तुम लोग पढ़ा होगा ट ठ ड ढ। ट्वर्गी ना की दंती ना, ट्वर्गी ना थे में, ठीक। रा के ये कौन सा है रे? अरे कौन सा है? मूर्धान्य सा है रे। तालाबी सा इसको बोलते हैं। हाँ एक मूर्धान्य सा, एक बाद वाला के दंती सा, ये जगह श तोनी रे, तोनी सब फेंक फाक दे चला छात ऊपर ना। सुन तो ये सब इतना भी नौटंकी है, ये सब कहां से होता है? मूर्धा से। अगर तो अगर याद है तो ध्यान सुनो। देखो इसको मूर्धान्य सा बोलते हैं, मूर्धा लिखल है, मूर्धान्य सा से मूर्धा, यही याद रखना, ठीक है। अच्छा आप बता, तेरा कुछ बोलते हैं? दंती सा, दांत दंती सा। बोला दंती सा, देख रहा मूर्धान्य सा, देख लिखा नहीं बगल में। यहीं से याद कर सकता है। अगर तुमको नहीं याद होगा ना, वहां पर दोनों पूछ दिया दंती सा, अच्छा दांत से, मूर्धान्य सा मूर्धा से, समझा। लेकिन तोनी को भुला दे 2 दिन में सोच ले, तो दिमाग तो काम कर जाते। अब केसवे है या केसवा, वीडियो देख लिया यूट्यूब पर फिर से, फिर एग्जाम में छोड़ देंगे। चलो देखो सबसे अच्छा बोला, देखो बोलते हैं अरे मजा वो बोले में। अगर तुम्हारे पास लिप्स नहीं है, यानी तुम्हारे पास ओठ नहीं है, तो तुम पापा कभी नहीं बोल पाएगा। देख पहले के टाइम पर ना लड़की लोग लिप्स लगावल थी ना, तो पापा बोला खराब हो जाला है, इससे उन्हें डैडी खोज ले थी। डैडी में सटवे ना करता है तो लिपस्टिक खराब होगा ही नहीं। तो उपुप धमनिया नाम ओष्ठ, ओष्ठ मान लो, उपुप धमनिया नाम ओष्ठ, बोल तो उ ध मनिया नाम ओष्ठ, उ धमनिया नाम ओष्ठ। ये रलवा तो हार धनिया, ठीक है बा। देखा अपन धनिया के बारे में सुना? ऊ है ना रे, तो ऊ के ऊ और जगह दीर्घ, ठीक है। और देखो ये पू है ना, तो पू से बराबर। अब देखो तो अगर बात पा लिखा है, पा एक नहीं आ गया, आ गया ना। ये देखो ध लिखल है, धा देखो आधा है, धा देखो एकरा में पलेंस आ गया है, त थ द ध आ गया ना एकरा में, एकरा में नहीं आएगा। अब देखो ये कुछ लिखल है माँ, तो साला माँ तो एकरा में नहीं आया, तो ये यहाँ से सब बेकार है, ऐसे खाली याद कर लगी, ठीक ना। लास्ट में ओष्ठ, तो ये सबका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है।
कौन सा होता है? ओष्ठ से होता है। अगर आपके पास लिप्स नहीं है तो आप इसको बोल नहीं पाइएगा। ओष्ठ तो आपके बोलते थे हम ओष्ठ। हाँ तो संस्कृत वर्ड है, संस्कृत के फॉर्मूला से उठा वाला है में। चलो ये हो गया, एक से आता है, देख लो, हम बोर्ड पर क्वेश्चन देंगे, पूछेंगे। हाँ बैगन, चल लिख जल्दी देख, जल्दी जल्दी पूछ बाबू। अरे डिकोड करने के लिए सीख जाएगा ना, तो याद रहेगा तो थोड़ी बना लेगा। मूत्रा ना रे मूर्धा। चलो 2 मिनट का टाइम है, जल्दी बोर्ड पर पूछेंगे, सबसे पूछेंगे कैसे। अब मनवा के भाइयों से पानी वगैरह बना दो 2 मिनट में। कैसे बोलूं? वाह, चलो बोलो मेरे साथ। अकु विसर्जनिया नाम कंठ, इचू यसा नाम तालु, ऋतु लसा नाम दंता, ऋतु रसा नाम मूर्धा, उपोप धमनिया नाम ओष्ठ। खत्म हो गया। अब देख, हम दे तू बोर्ड पर, तो नहीं डिकोड करना, टेंशन मत लो, टाइम रहेगा तुम्हारे पास प्रॉपर। अरे मुहुआ यूज करी ना रे, मुहुआ ना याद तो तब हम बता देगा। सुनो, दांत के ऊपर सटता है तो तालु, तालु, और सबसे ऊपर जाकर सटता है तो मूर्धा, और दतिया पर सटेगा तो दांत, और इस सटेगा तो लिप्स, और कखा का गाय कैसे निकलता है? तो उतना ही तेजे है ना। कपबोर्ड में बैठे लगा रे, फ्लश कर ला तोरा। बनिए आप, बनिए, काटते हैं, बनिए आप। चलिए बताइएगा, बताओ ये कहां से? देखो अभी आप सबका नाम देते हैं, ठीक ना? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, 5 गो होता है, 5 को ध्यान देना अच्छा से, ठीक है? बताओ कोई होगा? मूर्धा नहीं सा, मूर्धा, ठीक। बता तो ये कहां से? कहां से? कंठ, कहां से? कंठ, तो क में जितना भी आएगा वो भी कंठ, ये भी याद कर सकता है। क से कंठ होता है, और क में जितना आएगा कंठ से, ठीक। बताना। च तालु, तालु, इची, इची यू सा तालु। देखो च बोलेगा तो, अरे लीची ना लगा था, इची। अच्छी कथा सुनो, ला बोलो, ला 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 ला। अरे दांत में सट रहा है, जिब देखो, ला ला ला, दांत में सट रहा है, दांत होगा, बता कहेंगे। ता बोलो, ता, अरे ता बोला के ला बोलते हैं। ये वाला ता देखो, सबसे ऊपर जाके सटेगा, तो सबसे ऊपर रहेगा तो मूर्धा, दांत सटेगा तो दांत। बोलो ता, बोलो ता, ता कहां पे सट रहा है? अरे कहां हट रे? ओका ता नहीं बोले भाई। अरे ता का क्या होगा आंसर, सोचो। दांत, ता दांत पे सट रहा तो दांत होगा। बोलो प, प ओ सट रहा है तो प। ऐसु याद कर सकता है, लेकिन तो नहीं वही है जो समझ अगले में। बताना, छोटा बता दो, बताओ स्वर वर्ण के कितने भेद? अरे भेद 3। इसकी कुल संख्या 11। व्यंजन के कितने भेद? 3। इसकी कुल संख्या 33। आसपास व्यंजन के गो 25 गो, उस व्यंजन के गो, ठीक है, अंतरास व्यंजन के गो, ठीक, वर्ण के गो 2 गो। जेकरा में सहायता लेते हैं कौन सा वर्ण? व्यंजन वर्ण। जेकरा में सहायता नहीं लेते हैं स्वर वर्ण, ठीक है। एक पीडीएफ आज से डाल देंगे, क्या एकदम प्रॉपर है मेरे पास। आओ मिलते हैं हम कल। चैप्टर खत्म, एक चैप्टर।